नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आप इस स्कीम में हर महीने 2000 रुपए की एसआईपी करते हैं, यानी कि हर महीने 2000 रुपए जमा करते हैं और आप इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं, तो आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा भविष्य में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास एक बड़ा फंड बन सकता है। दोस्तों, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको आगे सब कुछ उदाहरण के साथ कैलकुलेशन करके समझाने वाला हूँ। आज के समय में लोग एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन 1 से 2 साल बाद उन्हें रिटर्न अच्छा नहीं मिलता तो वे उसे बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, एसआईपी करना है तो लंबे समय के लिए करो, तभी आपको उसमें कंटिन्यू और एवरेज रिटर्न्स अच्छा मिल सकता है। आप जानते हैं एसआईपी में कंपाउंडिंग की पावर कैसे काम करती है, जहां आपका पैसा धीरे धीरे लेकिन बहुत तेजी से ग्रो होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों हम बिल्कुल डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और दोस्तों, इसका जो करंट एनएवी है वह है 186 रुपए का। दोस्तों, एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। और दोस्तों, इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था और इस फंड ने अपने बेंचमार्क को BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई के रूप में ये फॉलो करता है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.75% का और एग्जिट लोड है दोस्तों 1% का। दोस्तों, यहाँ पर आप एसआईपी मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखते हैं। इस फंड का 94.12% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट है, मतलब ये क्लियरली अग्रेसिव कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप फंड्स में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। और कैश पे सिर्फ 3.73% है और डेप पे 2.15% है। इसका मतलब यह है कि फंड मैनेजर ऑलमोस्ट फुल्ली इन्वेस्टेड स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। ये शॉर्ट टर्म पार्किंग फंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर। सबसे पहले हम इसके अल्फा, बीटा और शार्प रेशो पर बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो अल्फा है वह है -1.64% का। अल्फा बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क को कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। निगेटिव अल्फा का मतलब है कि फंड ने रिसेंट पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, यानी परफॉर्मेंस थोड़ी अंडर रही है। और दोस्तों, इसके बीटा को देखते हैं। इसका बीटा है 0.73% का। नॉर्मली स्मॉल कैप फंड्स का बीटा 1 के आसपास या उससे ज्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ बीटा 0.73% है, मतलब ये फंड मार्केट से कम वोलेटाइल रहा। अगर मार्केट 10% मूव करे तो ये फंड 7 to 8% ही मूव करेगा। इसका मतलब डाउन साइड थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन अप साइड थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों इसका शार्प रेशियो, और इसका जो शार्प रेशियो है वह है 0.54% का। शार्प रेशियो ये बताता है कि आप जो रिस्क ले रहे हो उसके बदले रिटर्न कितना मिल रहा है। तो 0.54% को हम एवरेज कैटेगरी में रखेंगे, यानी रिस्क के हिसाब से रिटर्न ठीक ठाक ही है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हो सकता है, 7 to 10 ईयर्स का जो होरिजोन रखते हैं। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ ब्रांड नेम को मत देखिए, उनके रियल डाटा और रियल नंबर को समझिए, रिस्क को समझिए और अपने गोल के हिसाब से ही डिसीजन लीजिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने टोटल 73 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, एथर एनर्जी लिमिटेड, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड, कलपतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, EID पेरी इंडिया लिमिटेड, डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चैलेट होटल लिमिटेड, दोस्तों SBFC फाइनेंस लिमिटेड। इसी तरह से इस फंड ने टोटल 73 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। आइए दोस्तों, एक नज़र हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पर भी डाल लेते हैं कि पास्ट में इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस फंड ने पिछले 1 साल में 9.94% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 15.1% तक का रिटर्न दिया है,
पिछले 5 सालों में 16.75% तक का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 20.12% तक का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 22.5% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों आइए एक नज़र हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स पर भी डाल लेते हैं। तो इसके टॉप सेक्टर से फाइनेंशियल सेक्टर्स 18.49%, कैपिटल गुड सेक्टर्स 10.42%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स 9.72%, केमिकल सेक्टर्स 9.07% का इसका एलोकेशन है। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आपने इस फंड में 2000 रुपए की एसआईपी करनी शुरू की तो भविष्य में आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 20% लेकर चलेंगे कि अगर आने वाले भविष्य में इस फंड ने 20% का ही एवरेज रिटर्न दिया तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो अगर आपने 5 सालों तक 2000 रुपए की एसआईपी की तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 86,908 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,06,908 रुपए के आसपास। 10 सालों तक किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 5,24,727 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 7,64,727 रुपए के आसपास। 15 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 19,08,590 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 22,66,590 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 58,42,959 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 63,22,959 रुपए के आसपास। 25 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,66,53,416 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,72,53,416 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी को 25 साल तक करते हैं तो भविष्य में आप मोटी मोटा 1.5 करोड़ रुपए के आसपास एक बढ़िया फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।